खास करके लड़की या औरत को तो दम नहीं देता है। वो जानता है कि सब घरे से लड़ झगड़ के आया है, मार लेगा मुस वाला दवाई खा के चल जाएगा ऊपर, और उसके बाद फिर हमरा लोग बजा देगा। तो हम मुस मारे वाला दवाई एकरे से बनता है, फास्फोरस से। देखिए आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है पी ब्लॉक का तत्व फास्फोरस। आपको ओवरऑल जो पढ़नी है वो पढ़ना है आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यही ना पढ़नी है। और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फास्फोरस, तो बताइए तो कि पी किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। आप निकालिए पीरियोडिक टेबल और उसको में ढूंढिए कि पी कहाँ है। देखो कैमा पर है, अरे जाहिर सी बात है परमाणु संख्या इसका 15 है, तो कहाँ होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। देखिए अगर हम बात करें इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो ये हम पढ़ा दिए हैं, सिर्फ और जानकारी दे दे रहे हैं कि ये जो आपका छोटा ग्रुप दिख रहा है, एक दो, यानी कि हाइड्रोजन और बेरिलियम वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ये होता है आपका एस ब्लॉक। ये क्या होगा आपका एस ब्लॉक। और जो गड्ढा में दिख रहा है यहां से यहां तक, यानी कि इधर चले जाइए तो जिंक, और इधर से चले आइए तो स्कैंडियम। स्कैंडियम से जिंक के सामने जहां तक दिखा है ये आपका कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। और बाकी ए वाला जो हिस्सा आपको नजर आया ब्रॉन्ज से लेकर के हीलियम के सामने तक के हिस्सा, ये आपका कहलाता है पी ब्लॉक। और इसी पी ब्लॉक में आपको यहां नजर आएगा 15 परमाणु संख्या वाला फास्फोरस। और इसी फास्फोरस के बारे में आज अच्छी तरह से जानकारी हासिल करने वाले हैं। इस फास्फोरस का इसके ऊपर में देखिएगा तो नाइट्रोजन, बगल में देखिएगा लेफ्ट साइड में तो सिलिकॉन, राइट साइड में सल्फर और नीचे में आर्सेनिक होता है। और इसी में से एस ब्लॉक में डी ब्लॉक में से यहां से काटा है 57 से 71 तक, और नीचे से चले जाइए तो 89 से लेकर के 102 तक, यानी 2 तक निकल गया है। यहां से जो निकल करके बाहर आया है इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, यानी कि नीचे में दो जो कॉलम दिख रहा है, रो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इन सारे के बारे में पढ़ना है। अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा, पूछिए ये डी और एस ब्लॉक है ना, नहीं एफ और डी ब्लॉक है, एफ और डी ब्लॉक। तो एफ और डी ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाली चैप्टर में। और आज पी ब्लॉक का एक एलिमेंट्स का हम लोग अध्ययन करेंगे और वो है आपका फास्फोरस। ये आपका फास्फोरस जनरली देखिएगा तो फास्फोरस का संकेत पी होता है, इसका सिंबल क्या होता है पी, लेकिन पी सिंबल होता है ना कि इसका अनुसूत्र होता है। इसका अगर अनुसूत्र की बात कीजिएगा तो अनुसूत्र इसका P4 होता है, लेकिन संकेत क्या होता है P। तो जनरली फास्फोरस का आपको से कोई सूत्र नहीं पूछता है, जनरली वो पूछता है आपसे संकेत। जनरली आप देखोगे तो नहीं बोलता है फास्फोरस का संकेत क्या होता है, तब P बोल देते हो। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, तो वहां आप अटक जाओगे। वहां अगर आप P बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, P नहीं P4। तो फास्फोरस का जो होता है वो कितना होता है P4 होता है, याद रखिएगा P4। और इसकी परमाणु संख्या होता है 15, परमाणु संख्या 15। और लगभग जितना परमाणु संख्या होता है उसके दोगुना कर दीजिएगा, लगभग बोल रहे हैं गुरेट नहीं, लगभग, तो वो उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि परमाणु संख्या मान के चलिए फास्फोरस का 15 है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके दोगुने के आसपास होगा। ऐसा थोड़ी ना कि 16 बोल दोगे, आप एक मोटा मोटी अंदाज लगाइए कि जितना परमाणु संख्या होगा उसका दोगुना क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। और एक चीज और याद रखिए कि ये फास्फोरस आपका मेटल नहीं नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है अधातु। ये आपका क्या है नॉन मेटल, ठीक है। फास्फोरस आपका अधातु है, अधातु, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका अधातु। तो फास्फोरस का बेसिक देखिएगा तो संकेत परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान लगभग दोगुना होता है, यानी कि 15 का 31 हो जाएगा, अनुसूत्र 4। और ये आपका कैसा
एलिमेंट्स है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। अब ये फास्फोरस आपको कहाँ कहाँ रह सकता है, यानी मिल कहाँ सकता है, किस रूप में पाया जाता है। तो फास्फोरस आपको सिंगल रूप में नहीं पाया जाता है। इसका कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि अगर आप सोना की तरह इसको सिंगल खोजिएगा तो ये सिंगल नहीं मिलेगा। ये किसी न किसी से यौगिक के रूप में बंधल रहता है। जैसे देखिए, इसको उपस्थिति की बात कीजिए तो रह कहाँ सकता है, तो चट्टान में रहता है, चट्टान पत्थर समझ आ रहा है, मृदा में रह सकता है, जीव में रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यह सजीवों में भी रहता है। फास्फोरस किस में रहती है, सजीवों में। और जिस रूप में फास्फोरस सजीव के अंदर रहता है वो होता है फास्फोप्रोटीन। वो होता है आपका फास्फोप्रोटीन। यानी कि आपसे एक नंबर का सवाल पूछ सकता है कि किस रूप में फास्फोरस की उपस्थिति सजीवों के अंदर होती है, तो फास्फोप्रोटीन के रूप में, फास्फोप्रोटीन के रूप में। और ये फास्फोप्रोटीन के रूप में हमारे अंदर में रहता है। और रह कहाँ सकता है हमारे अंदर में, तो याद रखिएगा कि वो हड्डी में रहता है, दांत में रहता है, रक्त में रहता है, तंत्रिका तंत्र में रहता है। इतना सारी जगह है फास्फोरस को रहने के लिए। लेकिन आप डायरेक्टली आप सोचोगे कि फास्फोरस हमको दिख जाए तो नहीं मिलेगा। क्योंकि काहे नहीं मिलेगा, तो क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो एक फॉस्फोप्रोटीन के रूप में रहता है। तो आप इसे कैसे देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, सजीवों में पाए जाते हैं इस रूप में। तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। बताइए तो कि इस सजीवों में जो फास्फोरस पाई जाती है उसको हम लोग बाहर फास्फोप्रोटीन से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग किसमें से निकालते हैं फास्फोरस को, तो वो निकाल सकता है चट्टान की उपस्थिति में से, मतलब चट्टान रहेगा उसमें से निकाल सकते हैं, मिट्टी में से निकाल सकते हैं। और निकाल करके डायरेक्टली इसका यूज नहीं किया जा सकता है। और नहीं किया जा सकता है तो इसको हम लोग निष्कर्षण भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसकी खनिज क्या क्या होगी। मतलब कि जब पृथ्वी के अंदर में रहेगा तो किस किस रूप में रह सकता है। जैसे याद कीजिए बॉक्साइट हो गया, ये सब था ना। तो ये सब क्या था, खनिज, एक तरह से खनिज यानी अयस्क समझ सकते हो आप। तो ये जो इसका खनिज की आप बात कीजिए तो खनिज किस रूप में होता है, फास्फोरस के 3 रूप में। और वो कौन कौन, तो फास्फोराइट होता है, यानी फास्फोराइट से हम लोग फास्फोरस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा होता है फ्लोरोएपेटाइड, तीसरा होता है क्लोरोएपेटाइड। तो ये सब के सब जो है ना खनिज है, किस चीज का, फास्फोरस का खनिज। और इन्हीं तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस को अलग करेंगे, यानी फास्फोरस को निष्कर्षण करेंगे। फास्फोरस का अपरूप भी होता है, जैसे कार्बन का 3 अपरूप होता है, उसी तरह से फास्फोरस के 6 अपरूप होते हैं। फास्फोरस को 6 अपरूप होता है। और कौन कौन होता है, तो देखिए फास्फोरस पीला या पीला या श्वेत होता है। जनरली सबसे ज्यादा यही फास्फोरस मिलता है देखने के लिए, और सबसे ज्यादा इसी का यूज भी होता है, पीला या इसका श्वेत फास्फोरस। जनरली आसपास में जो दिखने के लिए फास्फोरस मिलेगा वो यही फास्फोरस होता है, पीला या श्वेत। इसके अलावा लाल फास्फोरस होता है, गहरा लाल होता है, लालों में गहरा एकदम चटकार भयंकर लाल, तो गहरा लाल हो गया। फिर अल्फा काला फास्फोरस होता है, बीटा काला फास्फोरस होता है। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है बैगनी। अब एक चीज समझिए कि ये सब के सब आपका फास्फोरस ही है, लेकिन क्या इसका भौतिक गुण आपको सेम मिलेगा, नहीं, रासायनिक गुण इसका सेम मिलेगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन का क्या 3 अपरूप होते हैं कि नहीं, कौन कौन, ग्रेफाइट हो गया, और बताइए हेमाटाइट होगा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, और ये हीरा डायमंड जिसको बोलते हैं। तो ये सब कार्बन का। उसी तरह से यहां देखिएगा ना, तो ये सब के सब क्या है, फास्फोरस के अपरूप है। तो फास्फोरस का अपरूप है, तो अपरूप में क्या होता है, उसका भौतिक गुण चेंज होता है, रासायनिक थोड़ा चेंज होती है, रासायनिक गुण वही रहता है। तो इन सबों में अपन अगर देखिएगा तो इस सबका भौतिक गुण अलग होगा, बट इसका रासायनिक गुण की बात कीजिएगा तो रासायनिक गुण क्या होगा, समान होता है, यानी रासायनिक गुण एक होता है। तो यहां से आप समझिए 1 नंबर के सवाल पूछ सकता है कि फास्फोरस के कितने अपरूप होते हैं, तो फास्फोरस के 6 अपरूप होते हैं। कौन कौन, पीला या श्वेत, दोनों एक ही होता है, पीला या श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस गहरा हल्का चेंजिंग आता है, उसको हम जब पढ़ाएंगे ना इस सबको एक एक करके हम बनाएंगे। लाल फास्फोरस कैसे बनता है, पीला कैसे बनता है, बैगनी कैसे बनता है, अल्फा कैसे बनता है, सारे फास्फोरस को एक एक करके हम सिखाएंगे बनाने के लिए। तो पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस हो गया, लाल फास्फोरस, गहरा फास्फोरस, काला फास्फोरस, अल्फा काला और बीटा काला होता है, दो काला होता है। अल्फा काला फास्फोरस, एक बीटा काला, एक बैगनी होता है। ये 6 अपरूप होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को देखना है कि ये फास्फोरस का गुण क्या है।
हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फास्फोरस है या कोई और एलिमेंट्स है? तो फास्फोरस के गुण होता है सबसे पहली बात कि शुद्ध रूप में जो फास्फोरस होगा वो श्वेत रूप में होगा, यानी ओरिजिनल का जो फास्फोरस होगा वो कैसन होगा? श्वेत। और ओकरे लोग चूर चार करके धाम धूम करके कैसन बना देता है? लाल, गहरा लाल या बैगनी या पीला, इस तरह से वो बना देता है। उसको हम बनाने का मैकेनिज्म आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। लेकिन आप देखिएगा तो शुद्ध फास्फोरस जो होता है कैसा होता है? श्वेत होता है। शुद्ध फास्फोरस उज्जर होता है। दूसरी बात, ये पारदर्शी होता है, मतलब कि इसको अब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मोम की तरह होता है, पूरी तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जैसे पेयर्स साबुन देखे हैं ना आप लोग, तो पूरी तरह से क्या ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो पारदर्शी होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब पूरी तरह से नहीं होता तो उसको हम लोग पारभासी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पारभासी। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो होता है फास्फोरस वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसकी गंध की बात कीजिए तो ये गंधहीन तो होगा नहीं। फास्फोरस की जो गंध होती है वो कैसा होता है? लहसुन की जैसा होता है। लहसुन आप तो घर में होते करेगा, लहसुन देखते हो गंध, लहसुन का गंध नहीं पता है? तो जैसे लहसुन गमकेगा ना वैसने कौन गमकेगा? फास्फोरस। तो फास्फोरस की गंध होता है लहसुन जैसा। और दूसरी बात की फास्फोरस बहुत विषैला होता है। ये विषैला होता है, इस इतना विषैला होता है कि जो व्यक्ति फास्फोरस उद्योग में काम करता है ना, तो कोई ना कोई तो करेगा ना। आप नहीं करिएगा, आपके अगल बगल के लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई तो होगा जो वहां कर रहा होगा। तो फास्फोरस के उद्योग में मात्र काम करने से उसका जो गैस छूटता है, वाष्प निकलता है, उस वाष्प से, यानी कि जो यहाँ से वाष्प निकलता है, उसके उद्योग से वाष्प निकलता है, उस वाष्प से एक मनुष्य के जबड़ा में एक बीमारी हो जाता है। और वो बीमारी की वजह से क्या होता है? मनुष्य बहुत दिक्कत में चला जाता है। तो यहाँ पास याद रखिएगा कि बहुत विषैला है, बहुत भयंकर विषैला है। इसकी वाष्प को मात्र सूंघ लेने से या इसके अंदर चल जाएगा तो वहां पास बीमारी हो जाती है। और वो जबड़ा का बीमारी होता है। जबड़ा माने ये वाला जबड़ा, ये। तो यहाँ पास क्या होता है? विषैली होती है। तो इस यही फास्फोरस यूज करके चूहा मारे वाला दवाई बनता है। चूहा जो मारे वाला दवाई बनता है, आप लोग जाओगे ना तो जनरली आपको दवाई नहीं देगा। चूहा मारे वाला दवाई खाओगे वाला दे नहीं देगा। जनरली वो किसको देता है? बड़े लोगों को देता है, खास करके लड़की या औरत को तो दाम नहीं देता है। वो जानता है कि सब घर से लड़ झगड़ के आया है, मार लेगा मूस वाला दवाई, खा के चल जाएगा ऊपर, और उसके बाद फिर हमारा लोग बजा देगा। तो हम मूस मारे वाला दवाई एक से बनता है, फास्फोरस से। समझ में आ रही बात? तो फास्फोरस से आपको मूस मारे वाला दवाई भी बनता है, यानी कि ये विषैली होती है। दूसरी बात कि इसको आप जल में घुला भी नहीं सकते हो। जल में ये विल्ले नहीं होता है, मतलब अविल्ले होता है। जैसे आप लोहा को जल में डाल दीजिए, घुलेगा कभी नहीं। उसी तरह से जल में जो फास्फोरस होता है अविल्ले होता है। तो कहाँ घुलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाएगा, यानी CO2 में इसको आप घुला सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, ये वायु में आप अगर छोड़ दीजिएगा ना फास्फोरस को, तो धधाक एकदम नहीं लहरेगा। समझ में आ रहा है? हल्का हल्का लहरेगा, जैसे भिंजल गोईठा लहरता है, तो लोग हॉकित रहता है या बेनिया डुला। तो वहां पास क्या होता है? वो पूरा नहीं, लेकिन वही जब सूखा लकड़ी रहे तो बताओ तो पूरा लहरता है कि नहीं? तो लोग खींच के फिर रोटी से चलाता है कि ज्यादा गर्म हो गया। तो वहां पास क्या होता है? ये वायु में मंद गति से क्या करता है? लहरता है, इसका दहन होता है, हल्का हल्का इसका वायु में दहन होगा। और दूसरी बात कि ये अंधेरा में चमकता भी है, अंधेरा में चमकता है। जैसे बिल्ली का आंख देखिए, अंधेरा में चमकता है कि नहीं? बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिसका आंख अंधेरा में चमकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अंधेरा में यदि रख दीजिएगा फास्फोरस को तो चमकने लगता है, चमकता है, कुछ शाइनिंग होता है। दूसरी बात कि फास्फोरस अगर है तो इसका ये तो हो गई गुण, हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? लाभ भी होगा, यानी उपयोग भी होगा। तो हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो माचिस उद्योग में करते हैं। माचिस जो बनता है ना, माचिस उद्योग में तो इसका उपयोग किया जाता है फास्फोरस का। जो माचिस के डिबिया होता है या तिलिया, तो ओकरा पे देखिएगा ऐसे मारोगे ना तो लहरेगा। तो वहां पास क्या यूज किया जाता है? फास्फोरस का। चूहा विष यानी चूहा के दवाई, चूहा के दवाई में भी यूज किसको किया जाता है? फास्फोरस को। रेट पॉइजन इसको बोला जाता है। इसी के चूहा के बिलिया पर रख दोगे ना, जैसे मान के चूहा पूरा एकदम चल रहा है, घूम रहा है, यहाँ चूहा के बिल है, तो थारी उरी में डाल के लोग इतना रख देते हैं। यहाँ पास चूहा आएगा, खा लेगा, खा के चल जाएगा कहीं ना कहीं। जहां जाएगा तो कुछ देरी के बाद रखा होगा मृत्यु, और मर जाएगा मान के चलो सांधी में जाके, तो 4 दिन के बाद सड़ेगा, गलेगा, गमकेगा भयंकर, तो थोड़ा पता चल जाएगा कि इधर मुंह मरा हुआ है। तो तू नाक मुंह पूरा पैक करके जाकर उठा के फेंकेगा। लड़की रहेगी तो गम की तो गम के देना, ये फेंका तुम्हारा से।
नहीं फेंकती है वो सब, वो घर से फिर के बोला रहेगा भाई हुई के, तो वो सब जाके पूरा फेंकता है। तो बताइए कि वहां पर क्या यूज किया जाता है? चूहा को मारने वाली दवाई में किसका यूज किया जाता है? फास्फोरस का। ये याद रखिए कि फास्फोरस में श्वेत वाला यूज नहीं होता, इसमें पिल्ला फास्फोरस यूज किया जाता है। इसमें फास्फोरस में भी किसका? पिल्ला। ऐसे हम बताए थे कि श्वेत या पिल्ला एक ही है, लेकिन जब बनाओगे ना तो इसका बनाने के प्रक्रिया में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर आ जाती है। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है किसका? पिल्ला फास्फोरस का। और इसका औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है। औषधि मैंने दवाई के रूप में इसका यूज किया जाता है फास्फोरस का। दूसरी बात कि फास्फोरस स्वतंत्र रूप से भी नहीं रह सकता है, मतलब किसी न किसी से अभिक्रिया भी करता है। तो अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके फास्फोरस क्या बना लेता है? यौगिक बना लेता है। तो इसका बहुत सारे यौगिक है, ऐसा नहीं कि एक दो यौगिक है। फास्फोरस का बहुत यौगिक है, जिसमें कुछ का नाम लिखे हैं। जैसे देखिए फास्फोरस के यौगिक, तो फास्फोरस के यौगिक में क्या आता है? तो PH4, PH5, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। PCl3 या PBr, इस तरह से सबके सब क्या है? फास्फोरस के यौगिक होते हैं। जैसे देखिए PBr, ये सब फास्फोरस के यौगिक होते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा तो यहाँ पास फास्फोरस के साथ साथ क्या आया? हाइड्रोजन आया है। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन जब आ जाता है तो ये एक यौगिक बन गई, यानी कि एक परमाणु फास्फोरस का और 4 परमाणु हाइड्रोजन का। जैसे ये बनेगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं फॉस्फीन। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। गैस होता है, क्या है? गैस। इसी तरह से आप देखिए फास्फोरस क्लोराइड को देखिए, यहाँ 3 लगा हुआ है तो ट्राई हो गया, यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये भी कैसा यौगिक है? फास्फोरस का यौगिक है। इसी तरह से PBr देखिए फास्फोरस ब्रोमाइड है। तो ये सब के सब आपका यौगिक होते हैं। और इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि ये सब फास्फोरस को निकालल कैसे जाता है, मतलब कि फास्फोरस बनेगा कैसे। समझ में आ रही बात? और उसके बाद फिर इसी जब पढ़ा देंगे तो इसी को पढ़ाने के क्रम में आ जाएगा फास्फोरस के रासायनिक गुण। तो ये वाला जो गुण आप देख रहे हैं, ये फास्फोरस का गुण एक ऐसा गुण है, ये भौतिक गुण है, याद रखिएगा। भौतिक गुण फास्फोरस का भौतिक गुण। तो ये है आपका फास्फोरस का ऑपरेशन। और इसके बाद फिर हम लोग इसको निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो राइट कीजिए। अगले क्लास में हम इसको फास्फोरस का निष्कर्षण बता देंगे।